महाप्रयाण। महाराज जी की यह यात्रा 9 सितंबर 1973 के दिन कैंची से आरंभ हुई और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि को वृंदावन के आश्रम में समाप्त हुई। यह एक ऐसी विचित्र घटना है जिसकी पूरी जानकारी होते हुए भी सभी लोगों ने अपने को अनजान पाया। इसमें संदेह नहीं कि बाबा ने अपना शरीर एक साधारण मानव की भांति शांत कर दिखाया, पर इसे उनका अवसान नहीं कह सकते। इस घटना के पूर्व और बाद के सभी प्रसंग इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि बाबा अमर हैं और यह घटना उनकी रहस्यमय लीला है जिसका संबंध उनके अनंत कार्यक्रम से हो सकता है। न जाने कितनी बार उन्होंने जन समुदाय के बीच प्रकट हुए और फिर इसी प्रकार लीलात्मक रूप से अदृश्य हुए। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनको यही रास्ता अपनाना पड़ा। वे भक्तों के हृदय में अपने वियोगजन्य दुख से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस कारण उनको ऐसे नाटक की रचना करनी पड़ी जिसमें शरीर त्याग के पूर्व से ही वे अपने भक्त परिवार से अलग बहुत दूर वृंदावन चले गए। ऐसा अनुमान है कि यह योजना बाबा ने 2 वर्ष पूर्व बना ली थी। लोगों को इस दुखद घटना का सामना कराने के लिए इसकी जानकारी के संकेत समय समय पर देते हुए वे उन्हें तैयार भी कर रहे थे। लोग उनके दर्शन से ऐसे भ्रमित थे कि वे यथार्थ नहीं देख पा रहे थे। यद्यपि बाबा के सभी कार्य अप्रत्याशित हुआ करते थे, पर कुछ बातें ऐसी भी थीं जो सदा उनमें देखी गईं। वे संकल्प विकल्प करते नहीं पाए गए, वे निर्णय तत्काल लिया करते थे। वे अपने गंतव्य स्थान और अपने आने जाने की तिथि की घोषणा नहीं करते थे। अंतिम दिनों में बाबा के आचरण और व्यवहार में भी अंतर दिखाई देने लगा। वे नित्य अपनी उंगलियों में गिनकर अपने जाने की दिन की घोषणा किया करते। ब्राह्मणशील होते हुए भी उन्होंने इधर उधर जाना बंद कर दिया। इस यात्रा के 2 महीने पूर्व से ही उन्होंने आश्रम के बाहर पैर भी नहीं रखा। जन समुदाय उनको प्रिय होते हुए भी वे दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एकांत में रहने लगे। यदि कोई इस बीच उनके पास चला आता तो वे उसे खोए खोए से दिखाई देते। उनकी आत्मीयता भी लोगों के प्रति ऐसी बढ़ती प्रतीत होने लगी जिससे उनकी निर्लिप्तता लुप्त लगने लगी। दर्शकों को बाबा में यह अंतर देखकर आश्चर्य तो होता, पर इनसे वे कुछ अनुमान नहीं निकाल पाते थे। सितंबर 1971 में एक भक्त ने उनकी वाणी टेप करने के लिए बाबा से अनुमति मांगी। उन्होंने स्वीकृति तो दे दी, पर साथ में आदेश भी दिया कि 2 वर्ष तक वह इस टेप को किसी को नहीं सुनाएगा। यद्यपि इसके लिए उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, पर 2 वर्ष बाद होने वाली महाप्रयाण की घटना इसके कारण को स्वतः स्पष्ट करती है। एक दिन सन 1972 में महाप्रयाण के लगभग 1 वर्ष पूर्व बाबा एकाएक श्री के साहू से पूछने लगे, हमें कहाँ शरीर छोड़ना चाहिए। बाबा के मुंह से ऐसी अरुचिकर वार्ता सुनकर वे अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। सन 1972 के अंत में या जनवरी 1973 के आरंभ में आगरा में बड़ी सर्दी पड़ रही थी। महाराज ठाकुर महावीर सिंह जी के घर में कंबल ओढ़े बैठे थे। उन्होंने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। नौकर पानी और लोटा लाकर रख दिया। बाबा ने तुरंत स्नान किया। ठाकुर साहब के पुत्र श्री करणवीर सिंह उनके बदलने के लिए धोती ले आए। बाबा का बदन गीला था, पर धोती सूखी। करणवीर बोले, नहाए नहीं? नहा तो लिया, धोती तो गीली हुई नहीं, कहाँ नहाए? यही तो तारीफ है। करणवीर जी ने धोती बदलने का अनुरोध किया, पर वे माने नहीं और बोले, आज नहीं बदलता हूँ। फिर कुछ अनमने और खोए वे से बोले, पता नहीं कब आना हो, दूर जा रहा हूँ। यह इस परिवार के लिए बाबा के अंतिम दर्शन थे।